बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। जी हाँ दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। और हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिग बॉस का गाना अब हमारी जुबान पे चढ़ गया है, क्योंकि इतने प्रोमोज आ रहे हैं, इतने टीजर्स आ रहे हैं। गौहर खान आ रही है, सिद्धार्थ शुक्ला आ रहे हैं, हिना आ रही है, सलमान खान आ रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी जो है हो चुकी है बिग बॉस की। सब लोगों की क्यूरियोसिटी जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन नजदीक आते जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को प्रीमियर होने वाला है। प्रीमियर से पहले यानी कि बिग बॉस का सीजन शुरू होने से पहले चलिए एक बार देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को रखना ही पड़ता है, और कुछ ऐसी बातें भी इसके साथ डिस्कस करेंगे जिनकी चर्चा या जिनके सवाल हमारे दिमाग में उठते ही उठते हैं। तो वो सारी 10, 11, 12, 13 जितनी भी बातें हैं वो आज मैं आपके साथ करूंगी। मगर उससे पहले आपसे जरूरी बात करूंगी कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के जहन में, आपके दिमाग में कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब आपको लगता है कि हमें जानना ही चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलता है तो हमारे अपने ही कई जवाब अंदर से उठते हैं, और वो कभी गलत भी होते हैं और कभी सही भी होते हैं। मगर अब हम बिग बॉस के उन सवालों के, उन सब फैक्ट्स की बात करेंगे और उन सब रूल्स की बात करेंगे जिनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले जो सवाल आता है बार बार बिग बॉस के घर में, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था कि स्क्रिप्टेड है और ये क्या है क्या नहीं है, और फाइट्स के बारे में, खास करके फाइट्स के बारे में कि फाइट्स यहाँ पे रियल होती हैं या फेक होती हैं। तो उसका जवाब ये है दोस्तों, नंबर 1 पे इसी बात का जवाब दूंगी कि जो बिग बॉस के घर में फाइट्स होती हैं वो रियल फाइट्स होती हैं। यानी कि लड़ाई होती है, कारण वो खुद जानबूझ के निकालें, लड़ाई फेक करें या ना करें, उनके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेस्टेंट्स के ऊपर। मगर बिग बॉस की टीम की तरफ से कुछ भी उनको कहा नहीं जाता है कि आप लड़ाई करो या आप क्या करो। तो बिग बॉस के घर में लड़ाइयां जेन्युइन और रियल होती हैं। नंबर 2 पे आपसे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि बिग बॉस के घर में अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और ये बातें जब कंटेस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तब उनको बताई जाती हैं, क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनको आदत होती है या जिनको नींद नहीं आती है अल्कोहल के बिना, तो उनको ये बातें बताई जाती हैं कि आपको घर के अंदर ये चीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। हाँ, सिगरेट प्रोवाइड की जाएगी, मगर वो भी एक स्मोकिंग जोन बनाया जाएगा जिसमें एक टाइम पे एक ही कंटेस्टेंट सिगरेट पी सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साथ में गए और कश पे कश मार रहे हैं और मजे ले रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे वाला मजमा बिग बॉस के घर में स्मोकिंग जोन पे नहीं लगता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि अल्कोहल अलाउड नहीं होती, क्योंकि अल्कोहल के असर में जब आते हैं तो बातें और ही हो जाती हैं, वायलेंस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है कि अल्कोहल जो है प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नंबर 3 पे आपका बहुत अहम सवाल इसलिए कहूंगी कि लोगों के दिमाग में आता है कि हम वोट करते हैं, हमारे वोट्स का कुछ नहीं होता है, ये फेक होता है, वोटिंग नहीं होती, वोटिंग काउंट नहीं होती है, ये सब डिसीजन अपने आप लेते हैं। तो इस बात पे मैं पर्दा आपके सामने हटाती हूं कि वोटिंग का बकायदा तौर पे बिग बॉस में बहुत ज्यादा वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग जब होती है और वोटिंग के लिए एक स्पेशल ऑडिटर बाहर से रखा जाता है जो चैनल प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोडक्शन हाउस का वोटिंग में बिल्कुल भी हाथ नहीं होता है दोस्तों। वोटिंग काउंट होती है, वोटिंग के ऊपर क्या डिसीजन लेना है, यानी कि कभी कभी होता है कि हम देखते हैं कि डबल एविक्शन हुआ है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई एविक्शन नहीं हुआ है, तो वो सारे डिसीजन चैनल अपने पास रखता है। यानी कि जो प्रोडक्शन हाउस है उसको सिर्फ शूट करना है और देना है, मगर ये सारे डिसीजन प्रोडक्शन हाउस के हाथ में नहीं होते हैं। नंबर 4 पे मैं आपको बताती हूँ कि कंटेस्टेंट जब ट्रैवलिंग में होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाया जाता है, या फिर सलमान खान की स्टेज से बिग बॉस के घर तक का सफर उनको तय करना पड़ता है, उस टाइम पे कंटेस्टेंट्स की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो किसी को ना देख सकें, ना किसी को अपनी बात कह सके, ना किसी से कोई बात पूछ सकें। तो ये उनके साथ किया जाता है, यानी कि टोटल जेल की तरह की फील आती है कि उनको ब्लाइंड फोल्ड करके घर के अंदर भेजा जाता है।
5वें नंबर पे आपको मैं बताती हूँ कि बिग बॉस के घर के बाहर, यानी कि जो आप गेट देखते हो, जिस गेट से कंटेस्टेंट आते हैं और अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, आना जाना लगता है, उस गेट के बाहर टीम्स रेडी रहती हैं दोस्तों इमरजेंसी के लिए। डॉक्टर्स की टीम रहती है, सिक्योरिटी की टीम रहती है, और खास करके वो सारी चीज़ें, फर्स्ट एड की वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइडेड होती हैं जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ अंदर पहुंचाई जा सके इन द केस ऑफ इमरजेंसी। और साथ में ये भी है दोस्तों कि इस बार जैसे कि कोविड-19 का, कोरोना का खतरा है, इसलिए इस पर और भी ज्यादा इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। टीम्स की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ घर के अंदर के लोगों का ध्यान रखना है, बल्कि बाहर जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो डॉक्टर्स की टीम इस बार ज्यादा बढ़ाई जाएगी। नंबर 6 पे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होगी तो कैसे होगी। जैसे कंटेस्टेंट्स को कुछ चीज चाहिए, एक कुछ ऐसा चाहिए जो वो मंगवाना चाहते हैं, भूल गए हैं, या कुछ भी ऐसा उनको जरूरत है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो उनके लिए कुछ स्पेशल कैमरास वहां पे होते हैं, जिनमें उनको सिर्फ अपनी डिमांड ही कहनी होती है कि आज हमें ये चाहिए, या हमें ये प्रोवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कपड़े चाहिए या कुछ और चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो कैमरा के थ्रू ही कंटेस्टेंट करते हैं, और उस पर्टिकुलर कैमरे पे किसी की ड्यूटी होती है जो जल्दी से जल्दी उनकी इंफॉर्मेशन जो है मेकर्स तक पहुंचाता है, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कम्युनिकेशन का, क्योंकि कैमरा के आगे हो और कैमरे से ही आप कम्युनिकेट करते हो आउटसाइड द वर्ल्ड, तो बढ़िया बात है। नंबर 7 पे बात करते हैं राशनिंग की। जी हाँ, राशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिग बॉस के घर में। खाना नहीं तो काम नहीं हो सकता है। तो राशन इनको कैसे मिलता है, क्योंकि ये भी जो सेलिब्रिटी जाते हैं ये तो काफी आरामदेह जीवन जीने के आदी होते हैं, इनको काफी सारी लग्जरी आइटम चाहिए होती हैं। मगर दोस्तों बिग बॉस के घर में इनको सिर्फ बेसिक राशन जो है हर हफ्ते प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आटा, दाल, चावल, टी, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें होती हैं। बट जो लग्जरी बजट है, जैसे आप बार बार सुनते होंगे लग्जरी बजट के लिए टास्क हो रहा है, लग्जरी बजट के लिए टास्क होता है, तो वो लग्जरी बजट इनको टास्क में जीत कर कमाना पड़ता है। तो ये लग्जरी तभी मिल सकती है जब ये मेहनत करें, जब ये टास्क जीतें। तो ये है इनकी राशनिंग घर के अंदर। नंबर 8 पे आपको बताती हूं कि इनके कपड़ों का आदान प्रदान कैसे होता है। आप देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कभी कभी ऐसा देखते हैं कि कुछ दिनों तक बहुत ही ऐसे कपड़े पहने जाते हैं और फिर अचानक से नए नए कपड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसे होता है दोस्तों कि हर महीने या हर हफ्ते जो भी एक उन्होंने पीरियड तय किया है मेकर्स ने, उस टाइम पे ये लोग जो है अपने घर से बैग्स मंगवाते हैं, और उन बैग्स में इनके कपड़े होते हैं, जरूरत का सामान होता है। बट ये बैग्स पूरी सिक्योरिटी चेक के साथ इनके पास पहुंचाए जाते हैं, ताकि इनको कोई भी मैसेज या चिट या कोई मोबाइल फोन, ऐसा कोई भी चीज इनको इस घर में ना पहुंचाई जा सके। तो इतनी चेकिंग होती है बिग बॉस के घर में एक बैग भेजने के लिए, और ये कपड़े और ये सब चीजें उनको इस तरह से भेजी जाती हैं विद पूरी चेकिंग। जी हाँ। नंबर 9 पे आपको मैं बताती हूँ कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है घर के अंदर, तो कैसे जो है बिग बॉस की टीम जो है काम करती है। तो आपको बता दूं कि 100 से ज्यादा जो है टेक्नीशियंस ऑन सेट रहते हैं, ऑन फीट रहते हैं, कि जैसे ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें भाग के घर के अंदर जाना है। बट इस पे भी बिग बॉस का रूल है कि जो कंटेस्टेंट है उन सब की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, और उनको इमीडिएटली गार्डन एरिया में पहुंचने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद सारे जो शीशे हैं उनके ऊपर पर्दे डाल दिए जाते हैं, और फिर टेक्नीशियन अंदर जाके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। मतलब नो कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। नंबर 10 पे आपको बताती हूँ कि पार्लर सर्विस नहीं होती है घर के अंदर। ये सारी की सारी लड़कियां या लड़के जो भी जाते हैं घर के अंदर, ये पहले से ट्रेंड होते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट हैं, दिन रात मेकअप से, ये सब चीजों से इनका वास्ता रहता है। तो कोई ना कोई ऐसा ट्रेंड आर्टिस्ट भी बीच में होता है, जिसको बाल भी बनाने आते हैं, जिसको थ्रेडिंग भी करनी आती है, जिसको वैक्सिंग भी करनी आती है। तो ये पार्लर सर्विस ये अपनी आप ही प्रोवाइड करते हैं, इनको बाहर से कोई पार्लर सर्विस नहीं दी जाती है। ये खुद ही मेकअप करते हैं, खुद ही अपने आप को
क्लीन करते हैं, खुद ही जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज है अपने आप ही एक दूसरे की हेल्प करके करते हैं। सो नो पार्लर सर्विस। नंबर 11 पे आपको बताती हूं कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से कम्युनिकेशन करने की इजाजत मिलती है, वो भी तब जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। और वो कौन है? वो है डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टर के साथ इनको बात करने का मौका मिलता है अगर इनको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो। उसके ऊपर भी यानी कि जब डॉक्टर से ये लोग बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वहां पे जरूर होता है ताकि ये डॉक्टर से कोई भी ऐसी बात ना पूछें जो रूल ब्रेकिंग हो। तो ये बहुत बुरी तरह से इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बाहर की बात इनको घर के अंदर बिना बिग बॉस की इजाजत के ना पता चले। तो नंबर 12 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साफ सफाई, जिसको लेके हमने बिग बॉस 13 में भी देखा कि कितनी लड़ाइयां हुई, जिसको लेके कैप्टन जो है हमेशा सतर्क रहते हैं, साफ सफाई हो, ये हो, वो हो। बट वो साफ सफाई होती कैसे है? जी हाँ दोस्तों, वो साफ सफाई ये घर के लोग खुद ही करते हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है कि कोई और आके कर जाता है, ये सिर्फ स्क्रीन पे कर रहे हैं। इनको खुद ही सारी साफ सफाई करनी पड़ती है। हाँ, पहले तो ये होता था कि कभी कोई अंदर जाता ही नहीं था साफ सफाई के लिए, बट अब पिछले कुछ सीजन से घर के अंदर हफ्ते में एक बार बाहर से हेल्प मिलती है साफ सफाई के लिए। बस उस टाइम पे ये लोग, जैसे मैंने पहले कहा, इनको एक जगह पे एकत्र कर दिया जाता है और इनको बिल्कुल भी बाहर से कम्युनिकेशन नहीं मिलती है। सफाई वाले सफाई करके चले जाते हैं, फिर ये वापस करते हैं। मगर पूरा हफ्ता यानी कि हफ्ते के बाकी 6 दिन इनको खुद ही सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थे दोस्तों कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में मैं चाहती थी आपको बताऊं। काफी सारी चीजें अब हम लोग भी सीख रहे हैं बिग बॉस के साथ साथ कि कैसे चीजों को साफ रखना है या कैसे अपने आप को खुद ही मेकअप करना है। वो सारी बातें जो हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं, वो सारी बातें हम बिग बॉस को देख देख के सीख रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.